मौसम से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप तक सिर्फ जेएमपी वेदर चैनल पर। नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 20 दिनों के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। अब तक का सबसे बड़ा पूर्वानुमान 5 मैप में आप जानेंगे आने वाले 20 दिन तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई और एकदम से ही मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी व मध्य राजस्थान तक गरज चमक के साथ बारिश देखी गई। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और ओलावृष्टि से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अगर तापमान की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान सामान्य के मुकाबले अधिक दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान वही राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले अधिक दर्ज किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, कर्नाटक में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले कम रहा है। यह तापमान की स्थिति लगातार हो रही मध्य भारत में मौसम के बदलाव के चलते ऊपर नीचे बना हुआ है। मध्य और दक्षिण भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल शाम कई इलाकों में मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ पर गरज चमक के साथ शाम को 6 बजे से ही अंधेरा छा गया और बारिश दर्ज की गई है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। आइए शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आने वाले 20 दिनों के मौसम में सबसे पहले जानते हैं आने वाले 5 दिन के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। 21 से 25 मार्च के बीच मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान पर लगे हुए हिस्सों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बन गया है। वही राजस्थान, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारत की बात की जाए तो 22 और 23 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना 22 और 23 मार्च को संभावना बन रही है। 22 और 23 मार्च को ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना है। कई इलाकों में अच्छी बारिश की भी संभावना मैदानी भागों में बनी हुई है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो 21 मार्च से ही पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। 22 मार्च को उत्तरी राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। जबकि 23 मार्च को पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो 21 और 22 मार्च को मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। वही दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों तक कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश 2 दिनों के दौरान देखी जा सकती है। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों समेत उड़ीसा के पश्चिमी भागों, झारखंड, दक्षिणी बिहार के कुछ स्थानों पर 24 घंटों के दौरान गरज के साथ बूंदाबांदी देखी जा सकती है, जिसके बाद जहां पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। गुजरात में 24 से 48 घंटों के दौरान गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। अगर दक्षिण भारत के मौसम की बात की जाए तो इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23-24 मार्च से ही मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। प्री मानसून की गतिविधियों के चलते जहां बंगाल की खाड़ी में गतिविधियां देखी जा सकती है, और निकोबार द्वीप समूह के पास चक्रवात बनने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 24 मार्च से अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। वहीं तटीय दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में आने वाले 2 दिनों के दौरान गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 23 से 24 मार्च के बीच तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में गरज के साथ प्री मानसून गतिविधियां देखी जा सकती है। कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में भी 24 घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। अब जानते हैं दूसरे पूर्वानुमान के बारे में। 26 मार्च से 30 मार्च के बीच कैसा रहेगा देश के तमाम इलाकों में मौसम। तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं, जहाँ पर एक और पश्चिमी विक्षोभ 26-27 मार्च को दस्तक देगा, जो कमजोर काफ़ी रहेगा, लेकिन जिसके प्रभाव से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में हल्की बर्फबारी और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान यानी उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। और पिछले दिनों हुई बारिश के कारण यहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट देखी जाएगी। कुछ स्थानों पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस भी कम दर्ज किया जाएगा। ऐसी स्थिति मध्य भारत में रहेगी, जहाँ पर गुजरात समेत पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य के मुकाबले
अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही कम दर्ज किए जाएंगे। वहीं पूर्वी भारत में कुछ गतिविधियां देखी जा सकती है। 28 से 30 मार्च के बीच गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड के सहित तटीय पूर्वी उड़ीसा के कुछ इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बन सकती है, लेकिन बिहार में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी प्री मानसून की गतिविधियां देखी जा सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में अनेक स्थानों पर बारिश देखी जा सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में मार्च में पहली बार चक्रवात बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 मार्च से चक्रवात की स्थितियां बंगाल की खाड़ी में बनती दिखाई दे रही है। यह चक्रवात मध्य बंगाल की खाड़ी तक आने के साथ ही पूर्व से पश्चिम दिशा होने के कारण म्यांमार की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक इसकी सही अनुमान में कुछ समय लग सकता है। यानी जिसके चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय दक्षिणी तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भागों में गरज के साथ भारी बारिश देखी जा सकती है। 28 मार्च से ही तटीय दक्षिणी कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है, जबकि तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक में मौसम साफ ही बना रहेगा। अब शुरुआत करते हैं 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच मौसम पूर्वानुमान की। तीसरे पूर्वानुमान में देखी जाए तो 2 अप्रैल से फिर से जम्मू कश्मीर के पास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। लेकिन इस समय जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऐसी स्थिति मध्य भारत में देखी जा सकती है। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ बना रहेगा और जो तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और उत्तरी पश्चिमी हवा चलने शुष्क हवा चलेगी, जिसके कारण भी दिन के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तापमान कई स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते यहाँ पर उत्तरी हवा चलेगी। गांगे, पश्चिम बंगाल समेत तटीय उड़ीसा में गरज के साथ बूंदाबांदी की भी स्थिति इन 5 दिनों के दौरान बन सकती है, जबकि झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, बिहार में मौसम साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के बढ़ते हुए असर के चलते कुछ स्थानों पर तेज बारिश गरज के साथ देखी जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी भागों से एक चक्रवात की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तूफान में भी तब्दील हो सकता है 2 अप्रैल के बीच, जो मध्य बंगाल की खाड़ी के बाद पूर्वी दिशा की ओर बढ़ता हुआ म्यांमार की तरफ बढ़ेगा, जिसके चलते हनुमान सागर में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय दक्षिणी भाग, केरल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश देखी जा सकती है, जबकि तेलंगाना, कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं आखिरी पूर्वानुमान के बारे में। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच कैसा रहेगा देश के सभी राज्यों में मौसम का हाल। उत्तर भारत की बात की जाए तो 7 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ आता दिखाई दे रहा है, जो कुछ प्रभावी हो सकता है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी चल सकती है और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश देखी जा सकती है गरज के साथ। मध्य भारत में मौसम साफ रहेगा, जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ समेत मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़ तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और गर्म मौसम हो सकता है। पूर्वी भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों, दक्षिणी तटीय कर्नाटक, केरल में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। वही बना हुआ चक्रवात बंगाल की खाड़ी से होता म्यांमार के तट की ओर पार करते हुए म्यांमार में प्रवेश कर जाएगा, जिसके चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।